कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। किसने भगवान के दर्शन किए हाथ ऊपर करें तो अच्छा लगा तो बोलो हरि बोल, हरि बोल। और अच्छा लगा तो बोलो हरि हरि बोल। आप सभी एक्साइटेड हैं? क्या आप चाहते हैं जीकेडी जल्दी आए या देर से? कितना जल्दी, जोर से बताएं। तो बस थोड़ी देर और थोड़ा सा इंतजार और जीकेडी और उनकी टीम आपके सामने होंगी। हरे कृष्णा। तो आप सबने दर्शन किए इस्कॉन रोहिणी टेम्पल में जाके ऊपर, राइट? किस किस ने किए दर्शन? भाई हाथ खड़ा कीजिए, ठीक है। और किस किस ने नहीं किए वो हाथ खड़ा कीजिए। जो भी ऊपर टेम्पल में दर्शन नहीं हो पाए किसी भी कारणवश, तो हाथ खड़ा कीजिए। आपको स्पेशल दर्शन कल होंगे। अच्छा, जिन्होंने दर्शन नहीं किए और जिन्होंने दर्शन किए, तो जिन्होंने दर्शन किए उनकी ड्यूटी है उनको बताएं कि दर्शन में क्या क्या था। तो कौन बताएगा कि ऊपर कितने दरबार हैं? बताइए। 3, वेरी नाइस। ये सिंपल सवाल है बस, ठीक है। तो 3 दरबार हैं ऊपर, 3 दर्शन है, ऑल्टर है। कौन कौन से ऑल्टर है बताइए। पहला ऑल्टर किसका है? सबसे बीच में किनका ऑल्टर है? सेंटर ऑल्टर। सेंटर ऑल्टर राधा कृष्णा, यस। तो राधा कृष्णा उनका नाम यहाँ पे है, राधा माधव। राधा माधव और उनके साथ और कौन खड़े हैं? लेफ्ट साइड उनकी 2 मेन सखियां, ललिता सखी और विशाखा सखी, राइट? वैसे उनकी बहुत लाखों करोड़ों सखियां हैं भगवान की, लेकिन उनमें से प्रमुख सखी कौन सी हैं? 8 सखी, जिनको बोलते हैं अष्ट सखी। और उनमें से भी जो सबसे बिल्कुल उनके जो नियर रहती हैं वो है ललिता सखी और विशाखा सखी। अच्छा, ये कौन बताएगा कि कृष्णा के साथ जो सखी है वो कौन है? जो कृष्णा के साथ खड़ी है उन सखी का नाम क्या है? राधा राधा राधा। ललिता सखी, वेरी नाइस। तो जिन्होंने दर्शन नहीं किया उनको समझ आ रहा है ना? राइट। देखिए हम कितना आपको अच्छा शांत करा रहे हैं इसमें, और सबको याद करके जाना है यहाँ से। और जो राधा रानी के साथ है वो कौन सी सखी है? विशाखा, वेरी नाइस। तो पूरा ऑल्टर का नाम क्या है? राधा माधव ललिता विशाखा, राइट? और माधव जो वर्ड है, माधव का शब्द क्या है? जैसे कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, माधव बोल रहे हैं, तो माधव का मतलब क्या है? कौन बताना चाहेगा? माधव का मतलब कृष्णा, वेरी नाइस। लेकिन वैसे मतलब क्या है? लक्ष्मीपति, वेरी नाइस। तो यानी जो धन के, यानी जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, सौभाग्य के स्वामी हैं, वो हैं श्री माधव, राइट? तो अगर उनको हम उनकी पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी यानी राधा रानी प्रसन्न रहेंगी हमसे। तो राधा माधव और ललिता सखी और विशाखा सखी, ये बीच का ऑल्टर हुआ। और उसके अब राइट साइड में कौन सा ऑल्टर है? उनके राइट साइड में, राइट साइड में, हमारे राइट साइड में राम दरबार, वेरी नाइस। तो राम दरबार को तो भी आपने पूरा अच्छे से जान ही लिया, पूरी लीला आपके समक्ष थी, सीता राम लक्ष्मण हनुमान। और उनके लेफ्ट साइड में, हमारे लेफ्ट साइड में और कौन सा ऑल्टर है? तीसरा ऑल्टर, पंच तत्व, वेरी नाइस। तो पंच तत्व कौन कौन से हैं? 5 तत्व कौन कौन से हैं? वो जो 5 हैं खड़े, उनके नाम क्या है? इकट्ठे बोले, इकट्ठे बोलते हैं। उनका एक मंत्र है, उनका एक मंत्र है जिसमें सबके नाम आ जाते हैं, ठीक है? इकट्ठे बोलते हैं, 1 2 3 गो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, ठीक है? तो एक बार कौन बताना चाहेगा कि सबकी 5 की पोजीशन कौन कौन क्या क्या खड़ा है? कौन कौन है एक्चुअली? तो बीच में कौन खड़े हैं बताइए? जय श्री कृष्ण चैतन्य, राइट? तो बीच वाले हैं जो बिल्कुल बीच में नजर आते हैं हमें, वो कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य कौन है? जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का युगल अवतार है। कौन है? राधा और कृष्ण का कंबाइंड युग अवतार है श्री कृष्ण चैतन्य।
सबको हरे कृष्ण महामंत्र देने के लिए और भगवान की भक्ति सिखाने के लिए, क्योंकि भगवान के पास खुद की भक्ति नहीं है, भगवान के पास सब कुछ है। इस संसार का सारा ऐश्वर्य जो आप सोचिए सब कुछ है भगवान के पास, लेकिन एक चीज की कमी है भगवान के पास। वो क्या है? उनकी खुद की भक्ति। भगवान की खुद के पास नहीं है। वो किसके पास है? वो उनके शुद्ध भक्तों के पास है। ठीक है ना? भगवान की भक्ति उनके शुद्ध भक्तों के पास है, और सबसे शुद्ध भक्त इस पूरे सभी ब्रह्मांडों में, सभी लोगों में सबसे शुद्ध भक्त कौन है? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी है तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य रूप में आए, कृष्ण चैतन्य रूप में, और उनका जो हृदय था, जो उनके भाव थे, वो राधा रानी के लिए आए, ताकि इस संसार में कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम का प्रचार हो सके। और मैं चाहूंगा इस ग्रेस केशव मुरारी प्रभु जी आगे कंटिन्यू करें और आपको पंचतत्व के बारे में बताया, भगवान की सेवा कृष्ण की। अर्जुन आनंद प्रभु धन्यवाद। जोरदार ताली बजाओ प्रभु जी के लिए। हरि प्रभु जी इस्कॉन रोहिणी के अध्यक्ष हैं, और उनकी मेहनत से और सभी उनकी सभी भक्तों की मेहनत से आज हम देख सकते हैं इतना भव्य मंदिर, इतना शानदार मंदिर हमारे सामने है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अच्छा, दो अनाउंसमेंट है। एक, माता जी का पर्स चोरी हो गया। आवाज और तेज चाहिए, पूरा 24 सेक्टर 25 सेक्टर रोनी तक आवाज जानी चाहिए, जोर से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामचंद्र भगवान की। तो सुंदर रामायण आप लोगों के सामने दिखाई गई। इस रामायण में सारे किरदार ऐसे हैं जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं? हमने कुछ सीख ली कि नहीं ली? रामायण देखने का मतलब कुछ सीख कर जाना। तो क्या सबसे पहली सीख थी? मंथरा से क्या सीख ली? किसी के भी घर को कैसे उजाड़ना चाहिए। नहीं, सीखना नहीं, ये सीखो कि नहीं उजाड़ना चाहिए, लेकिन सीखना तो है कि नहीं? हाँ, तो मंथरा से हमारे जीवन में कोई ना कोई मंथरा जरूर है जो आपको सही जगह जाने से रोकेगी, अच्छे काम करने से रोकेगी, माला करने से रोकेगी, तिलक लगाने से रोकेगी। होती है कि नहीं मंथरा? लेफ्ट राइट मत देखो, घर पे भी हो सकती है, पति के रूप में भी हो सकती है, पत्नी के रूप में भी हो सकती है। तो ये मंत्र सबके जीवन में है कि नहीं? इससे बच के रहना। जैसे कोई तुम्हें अच्छे काम करने से रोके तो ऐसा सीन याद करना, याद रखना। और कुछ और भी सीखना चाहिए। रावण से क्या सीखना चाहिए? कि कैसे भगा के लानी है। क्या सीख रहे तुम उल्टी सीधी? रामायण क्या करने में सिखाई? रामायण से कि दूसरे की स्त्री को, स्त्रियां तो वो भी नहीं देखना चाहिए। इसका उल्टा भी होता है कि दूसरे के पति को, ये सही है, लाइसेंस तुम्हें मिल गया, दूसरे को मिला ही नहीं। तो शास्त्रों में कहा गया है, पर स्त्री परदारेषु, दूसरे की स्त्री को माता के समान देखो। इसलिए इस्कॉन में हम लोग किसको क्या बोलते हैं? माता जी बोलते हैं। आज क्या हुआ मेरे साथ, मॉर्निंग में एक परिवार की आरती हो रही थी। एक माँ लेडी आई बच्चे के साथ, उसने भी हाथ डाल दी कि मेरा भी आचमन करा दो, कुछ कर दो, चटामी दे दो। नहीं थी तो हमने कहा, पुजारी ने मना कर दिया उसको, क्योंकि जिस परिवार की आरती हो रही है उसी को कराएंगे। ये है हर्षित, मेरा बड़ा नाम मुझे पता है। तो इस तरह से वो मेरे पास आई शिकायत लगाने, कहती क्या प्रभु जी क्या इस्कॉन में ऐसा कैसे? हमने हाथ बढ़ाया प्रसाद चरणामृत के लिए, हमें चरणामृत नहीं दिया, मना कर दिया। मैंने कहा चरणामृत चाहिए? कहते हाँ। मैं वो तो वहाँ काउंटर पे है, वहां से ले लीजिए। कहती नहीं, वो पुजारी दे रहे। मैंने हाथ धुलवा रहे थे, हाथ धुलवा रहे थे, जिसकी पूजा है। अच्छा अच्छा। कहते नहीं, बट यहाँ बड़ा भेदभाव लगा मुझे। तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं आंटी जी। आंटी तुम हो गई आंटी?
गुस्से की थोड़ी सी। तो कई बार हम छोटी छोटी बातों में जल्दी परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें सबको आंटी नहीं समझ रहे थे, क्या समझ रहे हैं? आंटी में चांस आ जाएगी नहीं। तो रावण से ये सीखना कि दूसरे की स्त्री से या पुरुष से कभी संबंध नहीं चाहिए। लक्ष्मण से क्या सीखा? लक्ष्मण से देखिए, आज भाई भाई का दुश्मन है कि नहीं? घर में इतना सा पाप है, उसको भी आधा हर एक को चाहिए। एक एक दीवार की लड़ाई चल रही है। मैं पर कोर्ट में गया था किसी काम से, तो 50 बीघे की लड़ाई थी, चारों भाइयों में बढ़ चुका था, लेकिन 50 बीघा छूटा था, 50 गज, उसको लेकर लड़ाई चल रही थी और चारों भाइयों में खून खराबा हो रहा था। तो लक्ष्मण ने क्या किया, भरत ने क्या किया कि भाई आपका है सब कुछ, हमें नहीं चाहिए। आप बताइए, जब कोई मरता है तो प्लॉट साथ लेके जाता है? क्या बात कर। उस दिन मैं जा रहा था सेक्टर 24 से, यहाँ भी मकान था, यहाँ भी मकान था, बीच में कुछ नहीं था, तो मैं समझ गया मरने के साथ प्लॉट साथ लेके गया है, मकान पूरा है ना, ऐसा होता है नहीं। तो ये सब चीजें साथ नहीं जानी, लेकिन हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं। जिन भाइयों के साथ खेले कूदे, जिन बहनों ने हाथों में राखी बांधी, आज वही हथकड़ियां पहना रही है। तो ये लालच कभी खत्म नहीं होगा, रिश्तेदारी सारी स्पॉइल कर देगा। रामायण से हमने क्या सीखा कि एक भाई को जैसे ही पता चला कि मुझे त्याग करना है अपने भाई के लिए, तो तुरंत त्याग करके 14 वर्षों का वनवास स्वीकार कर लिया। और दूसरा भाई कहते नहीं भैया आप आइए, आप संभालिए इस राज्य को। जब ऐसे आप हो जाएगा ना, तो जीवन सरल हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। जब तक मैं रहेगा तो सब खराब हो जाएगा। तो हमारे बीच में